प्राचीन समुंदर के बीच एक दिन सेलर्स को जमीन दिखाई दी, जहां जमीन होनी ही नहीं चाहिए थी। वो एक छोटा सा आइलैंड लग रहा था। ऊपर रेत जम चुकी थी, छोटी झाड़ियां उगाई थी। सेलर्स ने शिप एंकर किया, नीचे उतर गए और फायर जलाई। फिर वो आइलैंड सांस लेने लगा। ये है कहानी एस्पीडोचेलोन की, द लिविंग आइलैंड। हर कल्चर में ये कहानी मिलती है, कभी टर्टल, कभी व्हेल, कभी जायंट फिश, कभी एक बड़ा सी क्रैब, लेकिन एंडिंग हमेशा सेम। क्रीचर समुंदर की गहराई से ऊपर आता है, उसकी पीठ पर रेत जम जाती है, पौधे उग जाते हैं और वो एक झूठा आइलैंड बन जाता है। सेलर्स आते हैं, आराम करते हैं, खाने के लिए आग जलाते हैं और आग जिंदा जिस्म को छू लेती है। फिर पूरा आइलैंड गहरे पानी में डूब जाता है। शिप, लोग, सब कुछ समुंदर निकल लेता है। इसका जिक्र पुराने पर्शियन टेक्स्ट में मिलता है, एक लेटर जो एरिस्टोटल से जोड़ा गया, और पुराने जूइश राइटिंग्स में भी। अरबिक स्कॉलर अल जाहिज ने इसे एक जायंट क्रैब बताया। अल कज़वीनी ने इसे एक मैसिव सी टर्टल कहा। सिंबाद द सेलर भी इस आइलैंड पर उतरा था, लेकिन वो बच निकला जब जमीन हिलने लगी। मिडीवल यूरोप में इसे कहा गया एस्पीडोचेलोन। चेलोन मतलब टर्टल, अस्पीडो शायद शील्ड या सर्पेंट। नाम बदलता गया, एस्पीडोचेलोन से फस्तीटो कलोन बन गया। टर्टल धीरे धीरे वेल बन गया, लेकिन उसकी पीठ हमेशा रफ शेल जैसी ही बताई गई। फिजियोलॉगस नाम की किताब में इस क्रीचर को एक सिंबल बना दिया गया। ये अपने मुंह से मीठी खुशबू छोड़ता है, मछलियां अट्रैक्ट होती हैं और फिर वो उन्हें निगल लेता है। राइटर्स ने इसे सातन का सिंबल कहा, झूठी सेफ्टी, मीठी टेम्पटेशन और आखिर में डूबना। इसी किताब में एक पैंथर का जिक्र भी है, जिसकी मीठी सांस क्राइस्ट का सिंबल है। एक खुशबू बचाती है, दूसरी बर्बाद करती है। इंग्लैंड के पुराने चर्चेज में इस मॉन्स्टर की कार्विंग्स मिलती हैं। शिप्स उसकी पीठ पर बने हुए छोटे बर्तन्स तक दिखते हैं। शायद ये वेल से इंस्पायर्ड हो, या जायंट टर्टल से, या अम्बरग्रिस नाम के स्ट्रेंज फ्रेग्रेंट सब्सटेंस से। हमें पता नहीं, लेकिन कहानी जिंदा रही, क्योंकि सबसे खतरनाक जाल वही होता है जो सेफ लगता है। कभी-कभी जिस जमीन पर तुम खड़े होते हो वो जिंदा होती है।